प्रोफेसर फूलचंद प्रेमी और मैं 1966 से 72 तक शादमाद विद्यालय के छात्रों में से एक हैं। फूलचंद प्रेमी हमारे छोटे भाई अनुज हैं। हम दोनों का प्रेम तब से लेकर के अब तक बरकरार चलता आ रहा है। मैं प्रेमी जी को बहुत ही सम्मान देता हूँ। मेरे से ये लगभग 9 वर्ष छोटे भी हैं। जब भी मैं बनारस गया हूँ, जब ये शोध कार्य कर रहे थे, तब भी ये मुझे अपना बड़ा भाई और मार्गदर्शक मानते थे। आज भी उसी प्रकार से उनका भाव बना हुआ है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है इस बात में कि मेरी ही राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मान संस्कृति कमेटी में मुझे अवसर मिला। मैंने उनके फार्म की संस्तुति भी की और कमेटी में उनका नाम रिकमेंड किया और वो उनको पुरस्कार प्राप्त हुआ। अपने में वो संस्कृत, जैन दर्शन और प्राकृत, यहाँ तक कि पाली विषय के अधिकारी विद्वान हैं। मैं उनके 75वां जन्म शती पर उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। वो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और इसी तरह से हमारे जैन दर्शन और प्राकृत साहित्य की सेवा करते रहें। आप अपने कार्य क्षेत्र में सबसे पहले जैन विश्व भारती लाडनू में प्राध्यापक जैन दर्शन प्राध्यापक के रूप में कार्य किया। उसके बाद में वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के जैन दर्शन विभाग में आपकी नियुक्ति हुई और वहाँ आपने लगभग 30 वर्ष काम किया है। सेवा जैन दर्शन की, प्राकृत विद्या की बहुत सुंदर सेवा की है। वहाँ से आप सेवानिवृत्त हुए हैं और इसके बाद आप जैन स्मारक भोगीलाल जैन प्राच्य विद्या संस्थान में डायरेक्टर के रूप में ही रहे हैं। बहुत अच्छे सुलझे हुए अपने विषय के विद्वान हैं। ऐसे विद्वान का सम्मान होना चाहिए। समाज की सेवा जो की है, समाज को भी और विद्युत वर्ग को भी। आप विद्वानों में वरिष्ठ विद्वान हैं और अखिल भारतीय जैन विद्युत परिषद के आप अध्यक्ष भी रहे हैं। या इवन 2006 का आपने श्रवणबेल गोला में होने वाला मस्तकाभिषेक का भी विधिवत संचालन किया। वहाँ की व्यवस्था बहुत ही सुंदर ढंग से आपने बनाई और इसके लिए भी मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। मुझे इसके बाद 2017-18 में भी श्रवणबेल के मस्तकाभिषेक में बराबर सादरपूर्वक बुलाया। ये जरूर है कि मैं इनके आग्रह को स्वीकार नहीं कर सका परिस्थिति पर, फिर भी मैं गया और इनके इस प्रकार के मेरे प्रति जो बहुत सम्मान है, आदर है, बंधुत्व का भाव है, सौहार्द है, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ। धन्यवाद।
पुनः इन्हीं शब्दों के साथ उनके परिवार के लिए भी, बच्चों के लिए भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है, शुभकामना है कि वह भी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम करता हूँ।